नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अपनी पिछली वीडियो में मैंने कक्षा 9वीं बी कोर्स के लिए जो रैदास के पद हैं उसके प्रथम पद की व्याख्या की थी। आज मैं आपके समक्ष दूसरे पद की व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोबारा हम पहले प्रसंग पर चर्चा करेंगे और फिर व्याख्या पर। पहले मैं आपके लिए पंक्तियां पढ़ लेती हूँ। ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे, गरीब निवाजु गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही ढरे। नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोबिंदु, काहू ते न डरे। नामदेव कबीर तिलोचनु सधना सैन उतरे। कही रविदास सुनहुरे संतहु, हरि जीव ते सभे सरे। पहले हम प्रसंग पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 के रैदास के पद से ली गई है। भक्तिकालीन संत कवि रैदास इसमें ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि, क्योंकि इसमें रैदास ने अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है, इसलिए उनके बारे में क्या क्या कहा है यह हम व्याख्या में सुनेंगे और समझेंगे। ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरे। लाल माने ईश्वर। हे ईश्वर, ऐसा कार्य आपके बिना और कौन कर सकता है। कैसे कार्य, ये रैदास ने अपनी पंक्तियों में गिनाया है। गरीब निवाजु गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरे। गरीब निवाजु, गरीबों की सहायता करने वाला, गरीबों के दुखों को दूर करने वाला, गरीबों की समस्याओं का समाधान करने वाला, गरीबों के कष्टों का निवारण करने वाला, वो ईश्वर हैं। गरीब निवाजु जो हैं वे ईश्वर हैं। गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरे। माथे माने शीश, सिर, और छत्रु माने छत्र या मुकुट। हम ऐसा कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। तो वे गरीब लोग जिनके बारे में कोई नहीं सोचता, जिनकी कोई सुध नहीं लेता, जिनके सुख के संबंध में कोई नहीं सोचता, जिनके पास कोई आश्रय नहीं होता, रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, उनके मस्तक पर भी, उनके शीश पर भी मेरा ईश्वर हमेशा मुकुट रखता है, अपनी छत्र छाया बनाए रखता है, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही ढरे। जाकी छोटी, जाकी जिसकी, छोटी माने छुआछूत। जो समाज है हमारा, हमारे भारतीय समाज में अस्पृश्यता की प्रथा बहुत पुरानी है। छुआछूत को पहले माना जाता था कि फला व्यक्ति अछूत है तो उसे नहीं छूना है और उसको छू लेने भर से अपवित्र हो जाते हैं। ऐसा भारतीय समाज में पुराने समय में माना जाता था। आज भी गांव दराजों में माना जाता है, लेकिन भारत सरकार और भारतीय संविधान इसे मान्यता नहीं देता है। तो जिन मनुष्यों को छूने से सारे लोग डरते हैं, ऐसा मानते हैं कि उन्हें छू लेने भर से, उन अछूतों को छू लेने भर से लोग बीमार हो जाएंगे या अपवित्र हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे, कलुषित हो जाएंगे, ऐसे लोगों पर भी तू अपनी करुणा बरसाता है। ऐसे लोग जिन्हें समाज अछूत समझता है, छूने से डरता है, हे मेरे ईश्वर, तू उन पर दया बरसाता है, प्रेम बरसाता है, करुणा बरसाता है। नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। हम यदि जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करना चाहता है, किसी के दुख सुख और कष्ट सुनना चाहता है, लेकिन कई बार होता है कि लोग सोचते हैं कि अगर हम झुककर इन लोगों की बात सुनेंगे, इन गरीबों की या निम्न वर्ग से संबंध रखने वाले लोगों की बात हम झुककर सुनेंगे तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, हमारी अस्मिता का क्या होगा,
हमारी प्रतिष्ठा का क्या होगा, हमारे सम्मान का क्या होगा। लेकिन हे मेरे ईश्वर, आप ऐसा कभी नहीं सोचते। आप निम्न व्यक्ति को भी, नीच व्यक्ति को भी और निम्न वर्ग से जुड़े हुए लोग, उनको भी आप उच्च स्थान प्रदान करते हो। उच्च स्थान कोई बड़ी कुर्सी या बड़ी गद्दी या समाज में पद प्रतिष्ठा, वह उच्च स्थान नहीं है, क्योंकि वह तो लोगों का बनाया हुआ है, इंसान का बनाया हुआ है। उच्च स्थान क्या है? ईश्वर का हृदय, ईश्वर की गोद। ईश्वर के हृदय और ईश्वर की गोद से ऊंचा स्थान तो कोई है ही नहीं, न कभी था न कभी होगा। तो समाज जिन्हें उच्च स्थान प्रदान नहीं करता है, हे मेरे ईश्वर, उन लोगों को भी आप अपने हृदय में स्थान देते हैं, अपनी गोद में स्थान देते हैं। इस प्रकार आप उन्हें सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हैं। नामदेव कबीर तिलोचनु सधना सैनु तरय। तरय माने ये जो संसार है एक सागर के समान है ना। हम धरती पर आए हैं, संसार में आए हैं, तो दुख होता है, कभी सुख होता है, कष्ट हैं, क्लेश हैं, परेशानी है, तरह तरह की विपदाएं हैं, आपदाएं हैं, शारीरिक कष्ट हैं, मानसिक क्लेश हैं, बहुत तरह की समस्याएं हर प्रकार के मनुष्य को अवश्य आती हैं। लेकिन मनुष्य को क्या करना होता है? संघर्ष करना होता है, इन समस्याओं से पार पाना होता है। इसीलिए इस संसार को सागर के समान कहा है, जिस सागर से तैर कर हमें गुजरना है और उस पार उतरना है। ऐसा हम सभी को करना है, चाहे कितने भी संकट आए, कितना भी दुख आए, कितना भी क्लेश आए, हम भाग नहीं सकते। हमें जीवन जीना है, संघर्ष करना है और इस संसार सागर को तैर कर पार करना है और उस पार उतरना ही है। तो हमें उस पार उतरने में कौन हमारी सहायता करता है? ईश्वर। ईश्वर हमारी सहायता करता है। तो अनेक भक्तिकालीन संत कवियों के नाम यहाँ पर रैदास ने लिखे हैं, जिनके नाम हैं नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैन। क्योंकि ये भक्तिकालीन कवि हैं और ये भक्ति पर कविताएं लिखते थे, दोहे लिखते थे, पद लिखते थे, हमेशा ईश्वर को याद करते थे, ईश्वर का स्मरण करते थे। तो रैदास जी कहते हैं कि इन लोगों ने आपको याद किया, आपके संबंध में लिखा, आपको अपने दिल में रखा, आपका स्मरण किया, तो आपने इन्हें संसार सागर से पार उतार दिया, आपने इनका उद्धार कर दिया। कही रविदास सुनहु रे संत, हरि जीवते सभे सरे। कही रविदास, रविदास जी कहते हैं, हे संतों सुनो, सज्जनों सुनो, हरि जीव यदि ईश्वर चाहे ते सभे सरे, सब काम पूर्ण हो जाते हैं, सरे पूर्ण हो जाते हैं। तो रैदास जी कहते हैं, हम सबको संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य सुनो, यदि ईश्वर चाहे तो सारे कार्य अपने आप पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वह तो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, अंतर्यामी है। तो जो उसके हाथ में है वो किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए जब ईश्वर चाहता है तो मनुष्य के सारे कार्य अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। सिर्फ मनुष्य को कर्म करना है और उस पर अपना विश्वास बनाए रखना है, अटल रखना है, कभी भी अपना विश्वास टूटने नहीं देना। तो इस प्रकार इस पद में रविदास जी ने ईश्वर का गुणगान किया है, यशोगान किया है कि जो कार्य मनुष्य नहीं कर सकते वह कार्य ईश्वर करते हैं। किसी से नहीं डरते, उन्हें समाज का भय नहीं, उन्हें लोगों का भय नहीं, उन्हें परिस्थितियों का भय नहीं, तभी तो वे ईश्वर हैं। हम उनके आगे कुछ भी नहीं हैं, हम तुच्छ हैं। तो हमारा कार्य केवल उन पर अपनी श्रद्धा बनाए रखना है, क्योंकि अगर वे चाहें तो संसार के सारे कार्य अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार यह भक्ति पद हृदय को छू लेता है। आशा है आपको इस पद की व्याख्या पूरी तरह से समझ आ गई होगी। यदि आपको कुछ चीज़ समझ में न आई हो
तो आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स यानी कि टिप्पणी बक्सा में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी। और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी, मेरी व्याख्या अच्छी लगी और समझ में आई, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।